गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस इंस्टा फार्मा लिमिटेड। ये केस सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी पर है। केस 441 ITR पेज नंबर 141 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये मैटर 11 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था जो कि असेसिंग ऑफिसर ने उसको डिसअलाउ कर दिया। इसके बाद एसएससी के ऊपर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी लगाई गई। पहले जो पेनल्टी एसएससी के ऊपर लगाई गई वो ये कह के लगाई गई कि आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स जो है वो फर्निश किए हैं। जो इनिशिएट की गई वो इस एलिगेशन पे की गई कि आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं। लेकिन जब पेनल्टी का ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर के अंदर ये कहा गया कि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है। एसएससी को जब ये पेनल्टी का ऑर्डर मिला तो एसएससी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने पेनल्टी डिलीट कर दी। डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी पेनल्टी को डिलीट किया। इसीलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाईकोर्ट गया और अब हाईकोर्ट के सामने जो प्रश्न था वो ये था कि क्या यहाँ पे पेनल्टी लगाई जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहला तो इसके अंदर सबसे पहला मुद्दा ये है कि डिपार्टमेंट ने जो जिस एलिगेशन के साथ पेनल्टी इनिशिएट की वो एलिगेशन बाद में जाकर के चेंज हो गया, स्टांस चेंज हो गया। पहले कहा इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के ऊपर आपकी पेनल्टी लगाई जाती है और फिर बाद में उसको कंसीलमेंट कर दिया। तो ये भी एक एसएससी का ग्राउंड था कि साहब डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं कि वो मेरे लिए किस चीज़ के लिए पेनल्टी लगा रहा है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का पेनल्टी के ऊपर। केस का नाम है सीआईटी वर्सेस रिलायंस पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 2010 में डिसाइड हुआ। 322 ITR पेज नंबर 158 पे रिपोर्ट हुआ और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई, वो ये कही गई कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो हेल्ड दैट मेकिंग एन इनकरेक्ट क्लेम वुड नॉट अमाउंट टू कंसीलमेंट ऑफ इनकम। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि एसएससी ने कोई क्लेम किया और असेसिंग ऑफिसर साहब को यह पाया गया कि एसएससी ने क्लेम ठीक नहीं क्लेम किया, तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि एसएससी ने कंसीलमेंट की है। डिपार्टमेंट को यह बताना है कि एसएससी ने कैसे टैक्स की चोरी की है। खाली एक मैंने कोई क्लेम किया और डिपार्टमेंट ने उस क्लेम को नहीं माना तो इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने अपनी इनकम को कंसील किया। किसी चीज़ के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो खाली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से आप सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की पेनल्टी नहीं लगा सकते। इस केस के अंदर हाईकोर्ट ने भी इस केस का हवाला लिया और बाद में जाते जाते जजमेंट में एक बात डिपार्टमेंट को भी सेफगार्ड करते हुए कहा आगे के लिए कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ने कोई क्लेम किया और डिपार्टमेंट ने पाया क्वांटम अपील के अंदर कि अपील ये क्लेम जो है वो ठीक क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। लेकिन ऑर्डर के अंदर जब हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया तो इस केस में ये कहा कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के केस के अंदर कहीं पे भी ऐसा साबित नहीं होता कि एसएससी ने अपनी इनकम कंसील की है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं, क्योंकि एसएससी ने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के बेसिस पर की थी, टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट के बेसिस पर की थी। और एसएससी जो है वो जो भी अपनी इंफॉर्मेशन एसएससी ने देनी होती है डिपार्टमेंट को वो बैलेंस शीट के द्वारा देता है या अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के द्वारा देता है। तो कहीं पे भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी है उसने गलत पर्टिकुलर्स फर्निश किए या कोई चीज़ छुपाई डिपार्टमेंट से। लेकिन इस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने एक छोटा सा राइडर ये भी लगाया कि इस केस के अंदर जब एसएससी ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था जो कि डिपार्टमेंट ने नहीं माना, तो ये एक इस बात का प्रूव नहीं है कि ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये ब्लैंकेट रूल नहीं माना जाए कि कभी भी सपोज करो एसएससी ने जहाँ पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम की है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आप पेनल्टी लगा ही नहीं सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे एसएससी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज की थी और एसएससी की कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं थी, एसएससी ने के ऊपर मेंसरिया नहीं था,
असेसी ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में शो की थी। उसने जो एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया था वो टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पर किया था, एक प्रोफेशनल की रिपोर्ट के बेसिस पे किया था। तो इस केस के ऊपर एसएससी की पेनल्टी जो है वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में नहीं बनती। और डिपार्टमेंट ने कहा कि इस केस को बाकी सारे केसेस के लिए खाली ये ब्लैंकेट ना माना जाए कि जहां पे भी एसएससी ने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम की है वहां पे पेनल्टी नहीं लग सकती, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर हाई कोर्ट ने एसएससी को रिलीफ दिया। फ्रेंड्स, at the end of this video, I want to say that this case is very important in understanding the provisions of section 271 subsection 1 clause C. So this is a case which one should read thoroughly so that one can know that what exactly the parameter is for levying the penalty under section 271 subsection 1 clause C. Thank you, friends.